देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -2 एंड -2, 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट से मिलकर के बनती है। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया और एक मैंने यहाँ पर ले लिया। इन दोनों पॉइंट को जब मैंने मिलाया तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बन गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कितने हैं, 4, -1, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कितने हैं, -2, -3। ठीक है, तो अब ये बोला गया है, इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ। तो इन दोनों पॉइंट से बनने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी लाइन सेगमेंट होता है और उस लाइन सेगमेंट को कुछ पॉइंट्स ट्राइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो किसी भी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले 2 पॉइंट होते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहाँ पर लगा देता हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो इन दोनों पॉइंट्स ने इस पूरी लाइन ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया, ये ट्राइसेक्ट हो गया। ठीक है, ये ए बी जो था वो ट्राइसेक्ट हो गया, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हमें ये जो 2 पॉइंट्स हैं जो इस ए बी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ पी और इसको मान लेता हूँ क्यू। ठीक है, तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब देखिए हम ये जानते हैं कि अगर किसी लाइन सेगमेंट को कुछ पॉइंट होते हैं, किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स, कोई पॉइंट अगर है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, अगर वो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर वो मिड पर नहीं है, पॉइंट मिड से इधर या उधर है, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पी के कोऑर्डिनेट्स, पी मिड पर तो है नहीं ए बी के, जब मिड पर नहीं है तो अब हमें इसके लिए जो है रेशो मालूम होना चाहिए कि ये जो पी पॉइंट है इस ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अगर रेशो मालूम हो जाएगा तो पी के कोऑर्डिनेट्स भी निकल जाएंगे और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी निकल जाएंगे। तो अब पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके, पी और क्यू का जो रेशो है वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम ये देखें कि जो पी पॉइंट है वो इस ए बी के यहाँ पर है, और अगर हम पी पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो जो ये ए बी लाइन है इसका एक हिस्सा यहाँ पर है और 2 हिस्से यहाँ पर है। तो पी पॉइंट के लिए जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2, क्योंकि इस ए बी का एक हिस्सा यहाँ पर है और 2 हिस्से यहाँ पर हैं। अब अगर हम क्यू पॉइंट के लिए बात करेंगे तो क्यू पॉइंट के लिए जो रेशो बनेगा, तो देख लीजिए ए बी को क्यू के हिसाब से, तो 2 हिस्से यहाँ पर है और एक हिस्सा यहाँ पर है, तो इसके लिए जो रेशो होगा वो होगा 2:1। तो बस अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रेशो है और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अब हम क्या कर लेंगे, इन पी और क्यू के रेशो, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 पॉइंट पी, पी पॉइंट के लिए हम काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो x1 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4, जो x2 आ जाएगा वो आ जाएगा -2, और y1 की बात अगर हम करेंगे तो y1 -1, और y2 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर, और जो पॉइंट P के लिए बात कर रहे हैं तो m1 यानी पहला रेशो कितना आ जाएगा 1, और m2 यानी दूसरा रेशो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को रेशो में डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि ये है। ठीक है, जब भी रेशो दे रखा हो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए तब यही फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो m1 कितना है हमारे पास 1, x2 कितना है हमारे पास -2, प्लस m2 हमारे पास कितना है 2, और x1 हमारे पास कितना है 4, और अपॉन में m1 कितना है 1 और प्लस में m2 कितना है हमारे पास 2, m1 1 है, y2 -3 है, प्लस m2 हमारे पास है 2 और y1 है हमारे पास -1, और अपॉन में m1 कितना है 1 और m2 कितना है 2। तो यहाँ पर जब हम आगे इसको लेकर के चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस में माइनस में, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में आती है, 1 2 ज़ा -2 प्लस 2 4 ज़ा 8 और अपॉन में 3, 1 3 ज़ा -3, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 और अपॉन में 3। तो अब जो है यहाँ पर जब इसको आगे लेकर के चलेंगे, प्लस के 8 है माइनस के 2 हैं तो प्लस के 6 और अपॉन में 3, -5 और अपॉन में 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो
तो अब अगर हम देखते हैं तो जो पी के जो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं वो आ चुके हैं हमारे पास, कितने आ चुके हैं, ये 2 और कॉमा -5/3, ठीक है। तो ये पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें निकालना है क्यू के कोऑर्डिनेट्स। जब हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो देखिए रेशो कौन सा काम करेगा, x1 x2 तो यही काम करेंगे। जो रेशो यहाँ पर रेशो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 4.q। तो यहाँ पर x1 वही रहना है 4, x2 वही रहना है -1, y1 वही रहना है, सॉरी x1 4 है, x2 है -2 और y1 है -1 और y2 कितना है -3, ठीक है। अब जो m1 है, क्यू पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, तो m1 2 हो जाएगा और m2 हो जाएगा कितना, ये वाला 1, ठीक। तो अब जो है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 और अपॉन में ये कितना है m1 कितना है 2 और प्लस में m1 कितना है 1 कॉमा m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -1 और अपॉन में 2 और प्लस में 1। तो अब जब इसको आगे देखेंगे हम तो ये प्लस ये माइनस में आएगी मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 4 ज़ा 4 और अपॉन में 3 कॉमा ये 2 प्लस का है 3 माइनस का है, तो माइनस में आएगी मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6 और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस में आएगी मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में 2 और 1 3 हो जाएगा। जब इन्हें देखेंगे तो -4 और +4 कट जाएगा, 0/3 आ जाएगा कॉमा ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा -3/0। तो यहाँ पर 3 से जब 0 को डिवाइड करेंगे 0 और -7/3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू ये आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं जो इन दोनों पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहे थे 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।